मध्य प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने रचा इतिहास। पहली बार में ही भाजपा के परखच्चे उड़ गए। एआईएमआईएम पार्टी की ब्राह्मण महिला प्रत्याशी ने दर्ज की बड़ी जीत। एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जोरदार जश्न। मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भाजपा के प्रत्याशियों को मात दिए हुए 7 सीटों पर कब्जा हासिल किया और इसमें सबसे अहम और ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है खरगोन में मिली ब्राह्मण प्रत्याशी की एक तरफा जीत। आप सबसे पहले एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं का ये जश्न देखिए, किस तरह खरगोन में मिली ऐतिहासिक जीत पर ये पूरे उल्लास के साथ अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के खरगोन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के टिकट पर अरुणा उपाध्याय ने वार्ड नंबर 2 से निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है। वो पहली हिंदू महिला है जिसने बीजेपी के प्रत्याशियों को हराया है और जीत अपने नाम की। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव में एआईएमआईएम की जीत हुए पार्षद की संख्या बढ़कर 7 हो गई। ये तीनों सीटें खरगोन नगर पालिका की है। एआईएमआईएम से टिकट मिलने के दौरान अरुणा उपाध्याय को हिंदू महिला होने के नाते सोशल मीडिया पर लोगों का काफी गुस्सा भी झेलना पड़ा था, लेकिन अब उनकी एक तरफा जीत से सभी आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। आइए सुनते हैं जीत के बाद अरुणा उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है। पहले तो ओवैसी साहब का बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं खरगोन में वार्ड नंबर 2 में पार्षद बन सकूँ और मुझे टिकट दिया, इसलिए उनका शुक्रगुजार करती हूँ मैं। और वार्ड नंबर 2 के सभी जनता को मैं धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे पार्षद बनाया और वो जो चाहते हैं मुझसे उम्मीद लगाए हुए हैं, उनकी सारी उम्मीदों पर मैं खरी उतरूंगी। मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम को मिली कामयाबी के बाद प्रदेश की सियासत में नया अध्याय जुड़ गया है। एक नया मोड़ आ गया है। जीत के मायने कई बताए जा रहे हैं। आपको याद हो तो खरगोन वही जगह है जहां अभी लगभग 2 महीने पहले ही रामनवमी के मौके पर किस कदर हिंसा भड़की थी। खरगोन की हर गली मोहल्ले, मार्केट से लेकर के मस्जिद तक हर एक जगह को आग की चपेट के हवाले कर दिया था। हिंदू संगठन के उपद्रवियों ने इस कदर हिंसा फैलाई थी कि मुसलमानों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया था। संघियों ने मस्जिदों की छत पर चढ़कर भगवा झंडा तक फहरा दिया और कई दिनों तक खरगोन जिले में धारा 144 लागू रही थी। इस धार्मिक हिंसा ने हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां और भी बढ़ा दी थी। लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में एआईएमआईएम के हिंदू उम्मीदवार की जीत ने इस बात के सारे मायने बदल दिए। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 70% वोटर्स मुसलमान ही हैं और उन्होंने पूरा समर्थन दिखाते हुए एक हिंदू प्रत्याशी को जीत दिलाई है। ऐसे में दलित, सेक्युलरिज्म और मानने वाले लोगों को भी ओवैसी के रूप में एक नया विकल्प मिलता दिख रहा है। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि खरगोन में फैली सांप्रदायिक हिंसा के बावजूद वहां ओवैसी ने हिंदू कैंडिडेट को टिकट दिया और उसे जिताने में कामयाब भी हो गए। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर अपनी खुशी जाहिर की और हिंदू प्रत्याशी अरुणा उपाध्याय को जीत के लिए बधाई भी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, खरगोन मध्य प्रदेश से एआईएमआईएम के 7 उम्मीदवारों ने नगर पालिका चुनाव में जीत हासिल की। हम पर एतमाद जताने और मजलिस को अपनी कीमती वोटों से नवाजने के लिए खरगोन के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया। खरगोन के अवाम ने नफरत की राजनीति को नकारा है। हमारे उम्मीदवार अरुणा उपाध्याय को कामयाबी दिलाया है। भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा की इस कदर हार एक चेतावनी है। मोदी जी के लिए एक अलर्ट है। जहां मामा शिवराज का बोलबाला रहता है, जहां बीजेपी के आगे सारी पार्टियां पानी भरती नजर आती हैं, अब वहीं पहली बार निकाय चुनाव लड़ रही एआईएमआईएम ने इस तरह बीजेपी को पछाड़ दिया। ये इशारा है बदलाव का। ये जनता की चेतावनी है कि वो अब नफरतबाजी की राजनीति को गले नहीं लगाएंगे, सांप्रदायिक और धार्मिक हिंसा के झांसे में नहीं आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी अपना दबदबा जमाते जा रहे हैं। लोगों के बीच वो एक तेज तर्रार राजनेता के तौर पर उभरते जा रहे हैं। भाजपा को अब संभल जाना चाहिए। जिस तरह आए दिन बढ़ती हिंसा, महंगाई और बेरोजगारी देश में पैर पसार रही है, वो दिन दूर नहीं जब आने वाले 24 के चुनाव में तमाम भाजपा नेता तेल बेचते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।